हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज है 18 जनवरी, गुरुवार, और हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। अभी है अध्याय 18। सद्गुण जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं। जो नाम आश्रय के स्तर पर जप कर रहे हैं, उन्हें हरिनाम प्रभु की कृपा की आवश्यकता का महत्व पता चलता है। जिन लोगों ने भगवान का शेल्टर लिया है, दे अंडरस्टैंड कि भगवान की कृपा का महत्व क्या है। वास्तव में हम कृष्ण की कृपा प्रदान करने की स्वतंत्र इच्छा पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हमारा गंभीर व सच्चा प्रयत्न हमारे चेतना रूपी मैदान को इस कृपा को ग्रहण करने के लिए उपजाऊ बनाता है। इस प्रकार हमारा यह प्रयास श्री कृष्ण की सौम्य करुणा रूपी वर्षा को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, हमने जब पिछले अध्याय में भी दामोदर लीला के वर्णन में सुना था, है ना, कि दो चीजें हैं, दो उंगल छोटी। एक है भक्त का प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो हमारे हाथ में तो हमारा प्रयास है। तो भक्त निष्ठा, जिसकी हमने चर्चा की थी काफी डिटेल में, है ना, भक्त निष्ठा ही एकमात्र वस्तु है जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की कृपा के बारे में कि भगवान की कृपा तो भगवान श्री कृष्ण की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती है। और जब व्यक्ति गंभीर होता है, जब व्यक्ति सिंसियर होता है, तो भगवान की कृपा के महत्व को समझता है। सामान्य तौर पर भी हर व्यक्ति यही बोलता है, जब प्रभु की इच्छा होगी, जब भगवान की कृपा होगी। देखो, है ना, हम जनरली ऐसे शब्द हर व्यक्ति सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं ये शब्द, है ना, भगवान की कृपा, जब प्रभु की इच्छा होगी, जैसे जैसे उनकी मर्जी, है ना। पर वास्तव में जो गंभीर भक्त होते हैं ना, वो इस कृपा को महत्व को समझते हैं, फ्रॉम द हार्ट, दिल से समझ पाते हैं कि कैसे भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है ना, मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू कर रहा है ना। तो दूर से देखने में तो सब कुछ बहुत ना, मतलब अजान लगता है। अरे हाँ यार, बिजनेस करना है, ये कर लो, वो कर लो, है ना। बहुत सारे बहुत सारे आइडियाज आते हैं दिमाग में। तो व्यक्ति उत्साहित होता है, वो शुरू करता है। पर जब वो शुरू करता है ना, तो वो पाता है कि इतना आसान नहीं है बिजनेस करना, है ना। बहुत सारे चैलेंज है, हर स्टेप पर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलें, अड़चने आती हैं। तो जब वो व्यक्ति, क्योंकि उसने प्रयास किया है, तो वो दिल से अप्रिशिएट कर पाएगा उन लोगों को जिन्होंने बिजनेस में बहुत नाम कमाया, है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति भी बड़े बिजनेसमैन को अप्रिशिएट करता है, हाँ यार ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। पर जिसने प्रयास किया है ना बिजनेस खोलने का, वो दिल से अप्रिशिएट कर पाएगा उन लोगों को जिन्होंने बिजनेस में अच्छा नाम, है ना। फर्क पड़ता है ना। एक व्यक्ति जो जो सिर्फ सुन के अप्रिशिएट कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसने खुद मेहनत की है उस फील्ड में, और अब वो जानता है यार कि हाँ ना, इतना आसान नहीं है ये काम करना, कितना मुश्किल है। तो वही इसी प्रकार जो गंभीर भक्त होते हैं ना, वो समझ पाते हैं कि हाँ, भगवान की कृपा के बिना ना हरिनाम संभव ही नहीं हो पाता है ले पाना, है ना। क्योंकि हम सब हरिनाम कर रहे हैं, तो वी नो कि कितना, ना, इट्स नॉट, ये इजी है, बट इजी नहीं भी है ना। एक दिन कोई व्यक्ति 16 माला कर सकता है, प्रतिदिन, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर करते रहना, इट्स नॉट इजी। ये भगवान की कृपा के बिना संभव हो ही नहीं सकता। तो वैसे जो भक्त होते हैं, उनका जो हृदय होता है, हृदय पूरा उपजाऊ हो जाता है। जैसे खेती करते हैं ना, खेती में क्या होता है, बीज डालने के लिए जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है ना, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। जो बंजर जमीन होती है, या फिर हार्ड होती है, उसमें बीज नहीं डाल सकते। पहले किसान हल चला के जो मिट्टी है उसको सॉफ्ट करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है ना, भौतिकवादी हृदय, ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। किससे हार्ड हो चुका है? काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य, माया मोह, इन सब चीजों के कारण बहुत हार्ड हो चुका है। तो पहले हमें हमें से सॉफ्ट बनाना पड़ता है, फिर भक्ति रूपी बीज इसमें प्रवेश करेगा। तो भगवान की कृपा
जो है वो इस हार्ट को सॉफ्ट बनाने का कार्य करती है। और उसके लिए विनम्रता और गंभीरता, ये दोनों बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये लिखा है। हम यह प्रयास श्री कृष्ण के सौम्य करुणा रूपी वर्षा को आकर्षित करता है। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं अभी, तो आप बोले प्रभु जी हम अभी क्या कर रहे हैं? अगर हमारा हार्ट बंजर है तो फिर हम अब कर क्या रहे हैं? हम जो अभी प्रयास कर रहे हैं ना, वो भगवान की कृपा को आकर्षित करेगा, और उस कृपा से क्या होगा, फिर हमारा हार्ट, हृदय जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये आप खुद भी देखेंगे, जैसे जैसे हम समय बीतेगा, ये परिवर्तन हम खुद भी देख सकते हैं कि हमारे हृदय में चेंजेस आते हैं, आंतरिक चेंजेस आते हैं, जब बाहरी नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ शक्ल बदल जाएगी है, जो सफेद बाल काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट आप हम अंदर हृदय से आप देखेंगे कि हम कितने सॉफ्ट हो गए हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो डीलिंग्स है, जहाँ हम सेंसिटिव से अच्छे, ज्यादा सेंसिटिव हो गए। तो ये आंतरिक चेंजेस होते हैं जो आप क्या बोलते हैं, अनुभव करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। प्रभुपा जी का कोट को पढ़ लेते हैं। आज प्रभुपा जी लिख रहे हैं, ओह सॉरी, उन्होंने भेजा नहीं अभी तक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।